हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वह बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 3 तारीख से होने वाला है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यह लेक्चर है। और आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपको सेमेस्टर 3 में MJC 3 और MJC 4 पढ़ना पड़ता है, और MJC 4 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज की क्लास का एक क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके आ रहे थे। यह क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन ही है, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू आपको 1 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह बात पहचानना होगा कि यह कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लोगे कि यह कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको पहचानना होगा यह कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस मेथड से वह क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं कि यह रिड्यूसिबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। आप इसको रिड्यूस करोगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे रिड्यूस करेंगे और क्या करेंगे इस पे हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखना यहाँ से कैसे लिखोगे। आप यहाँ से लिखोगे यहाँ से dy/dx इक्वल टू 1/x प्लस वाई प्लस का 1, यह इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करने के लिए इसको पुट करना है t इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 आपको पुट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया उसको पुट करना हो। अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, dt/dx इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx लिख सकते हो, और 1 का डिफ्रेंशिएशन आप 0 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। अब यहाँ से dt/dx माइनस इस 1 को इधर भेजोगे तो माइनस का 1 इक्वल टू dy/dx आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका dy/dx के जगह पे आप dt/dx माइनस का 1 आप रख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से रखते हैं, लिखते हैं नाउ, और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखो dy/dx के जगह पर लिख सकते हो dt/dx माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 1 और x प्लस वाई प्लस 1 की जगह पर क्या पुट किए हैं t, तो यहाँ से लिख सकते हो t दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, ये आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को x की तरफ करते हैं और y को y की तरफ करते हैं। तो यहाँ जो आपको x दिया गया है और y की जगह पर यहाँ t दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से t को t की तरफ करेंगे और x को x की तरफ करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से क्या लिखेंगे, dt/dx इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ से 1 प्लस 1/t लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, dt/dx इक्वल टू t प्लस 1 अब बटा में आप t लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग t वाला को हम एलसीएम ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस t वाला को dt के साथ करेंगे और x वाला को x के साथ करेंगे, ठीक है। तो आप इधर करोगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखना, हम यहाँ से लिख रहे थे, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो t अब बटा t प्लस का 1 इंटू dt इक्वल टू आप लिख सकते हो dx लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग t को dt की तरफ कर लिए हैं और dx को यानी x को x की तरफ कर लिए, यानी इसको अलग कर दिए, ठीक है। तो यह वेरिएबल आपका सेपरेट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करो t बटा t प्लस 1 इंटू dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप कैसे करोगे, तो यहाँ से आप एक को जोड़ोगे और एक को घटाओगे, क्यों, क्योंकि नीचे में t प्लस 1 दिया गया है, तो ऊपर में t प्लस 1 करते हैं तो 1 को जोड़ेंगे और 1 को घटा देंगे।
तो घटाने के बाद इसको अगर अलग अलग करोगे तो लिख सकते हो यहाँ से t+1 बटा t+1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अब बटा t+1 लिख सकते हो, इक्वल टू यहाँ क्या है dx है तो dx लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ देखोगे t+1 से t+1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप कट करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका होने वाला है दोस्तों। ठीक है क्या, अब इसके बाद dt का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वह dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहाँ 1/t+1 का क्या होगा, log t+1 हो जाएगा, इक्वल टू आप dx का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इतना किए हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट को आपको जोड़ना होता है, तो कांस्टेंट को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ लेते हैं, log c को जोड़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, log c इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ log दिया गया है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो log c और t का वैल्यू हम क्या पुट किए हैं, t तो क्वेश्चन में था नहीं, तो t तो हम यहाँ पुट किए हैं x+y+1 है, तो यहाँ से लिखेंगे t की जगह पर x+y+1 माइनस का log x+y+1 है, और फिर यहाँ से +1 इक्वल टू x लिख सकते हैं। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करोगे, कैंसिल करके आप इसको लिख सकते हो क्या, तो y प्लस log c लिख सकते हो। ठीक है, या y+1 है प्लस log c लिख सकते हो, log c लिख सकते हो। ठीक है, और माइनस का log x+y+2 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ से, तो 0 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाओगे, तो आगे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ से 1 + log c है ना, उसके जगह पे हम log k लेते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो इस दोनों की जगह पे हम यहाँ से log k लिखेंगे। ठीक है, तो log k प्लस का आप या माइनस का क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का लिख सकते हो, log x+y+2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस y को आप उस साइड भेजोगे तो यहाँ से इक्वल टू में क्या लिखोगे, माइनस का y लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तुम माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ से लिख सकते हो log x+y+2 माइनस का log k, और यहाँ से लिख सकते हो माइनस का y, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ ब्रैकेट होता है लेकिन ब्रैकेट यह छूट गया है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से log m-n क्या हो जाता है, log m/n हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो log x+y+2 अब बटा में k लिख सकते हैं, इक्वल टू आप y लिख सकते हो। ठीक है, इस log को इधर लेके जाओगे तो e के पावर में हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, x+y+2 बाई k इक्वल टू e के पावर y लिख सकते हो, अर्थात यहाँ x+y+2 इक्वल टू k इंटू ई के पावर y लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और यही इसका क्या होगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, और किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके बताइए, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका डाउट होगा या किसी भी स्टेप में डाउट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे।